डन। सो वेलकम बैक गाइस। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस की कक्षा विद मनीष सर में आपका स्वागत करता हूँ। लेक्चर फर्स्ट में हमने लाइट इन रिफ्लेक्शन नाम के चैप्टर को शुरू किया था क्लास 10th के, और उसी के लेक्चर 2 की शुरुआत हम लोग अभी करने वाले हैं। हम लोगों ने प्लेन मिरर तक पूरा कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश कर ली थी। अगर वहाँ तक किसी को कोई भी डाउट अगर आया है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। अब आगे चलकर हम लोग बात करने वाले हैं स्पेरिकल मिरर की। स्पेरिकल मिरर की हम लोग बात करेंगे। आपका जो स्पेरिकल मिरर है, जिसकी सरफेस कैसे होती है बेटा, स्पेरिकल होती है। स्पेरिकल मिरर आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला कॉनकेव मिरर और सेकंड होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनकी सरफेस कैसे होती है, स्पेरिकल होती है। बस पॉलिश का फर्क होता है। अगर आप इसे देख पा रहे हैं तो इस स्पेरिकल मिरर की जो पॉलिश है वो बाहर की ओर है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड्स है, अंदर की ओर है। तो ये आपका कॉनकेव मिरर है। और कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है बेटा जिसकी पॉलिश अंदर होती है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर हमें दिखाई देती है, जैसा कि क्लियरली आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो ये और ये दोनों मिरर एक स्पेरिकल मिरर का ही पार्ट थे। जैसे मैं आपको बताऊँ, एक ये स्पेयर है। अगर मैं इस स्पेरिकल मिरर में बाहर पॉलिश कर दूं और फिर अगर मैं इसे कट कर दूं तो आप देख पा रहे हैं कि मुझे क्या मिल रहा है बेटा, एक कॉन्वेक्स मिरर मिल रहा है। एग्जैक्टली सेम ही इस तरीके से अगर आप देखें, मैंने इसमें अंदर एक पॉलिश की है। अंदर पॉलिश करने के बाद जो मुझे मिरर मिल रहा है और इसे मैं कट कर दूं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये आपके दो टाइप के मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अगर आप देखें तो कॉनकेव मिरर आपका क्या करता है बेटा, आती हुई लाइट को किसी एक पॉइंट पे मीट करवाता है, और सेम वही आपका जो कॉन्वेक्स मिरर है वो आती हुई लाइट को फैलाने का काम करता है। तो ये लाइट को इकट्ठा करता है और ये लाइट को फैला देता है। ये हम लोगों ने अभी सीखा। अब हमें देखना है सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर्स। स्पेरिकल मिरर से जुड़ी हुई कुछ बातों को हमने जानने की कोशिश करना है कि ये आपका एक मिरर है। ये कौन सा मिरर है बच्चों? सर ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। इसकी पॉलिश बाहर है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर है। ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम लोग एपर्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है। एपर्चर बेसिकली होता है कि ये जो है ये घुमाव कितना है, ठीक है। ये होता है पोल, ये होता है बच्चों आपकी फोकस, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आप देख पा रहे हैं तो यू कैन सी कि ये सब कुछ सेम इसमें भी ऐसा ही होगा। अगर मैं थोड़ा इसको छोटा करूं, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, ताकि मैं एक और मिरर आपके सामने बना सकूं, तो आप देखेंगे कि ये है कॉनकेव मिरर, और आगे जो मैं बनाने वाला हूं ये क्या है बेटा, आपका कॉन्वेक्स मिरर। सभी चीजें सेम रहेगी, ठीक है, फर्क जो रहेगा वो ये रहेगा। इसकी पोल यहां, फोकस यहां, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां। ये भी पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है सर। बस इसकी आपकी लेफ्ट में और इसकी सब कुछ
राइट में है। अगर लाइट ऑब्जेक्ट यहाँ रखी है तो फोकस इसकी यहाँ मानी जाएगी, और इसमें भी ऑब्जेक्ट अपन यहीं रखेंगे। तो ये आपकी कुछ डेफिनेशंस थी। सर इनकी डेफिनेशंस तो बताइए। पोल सेंटर ऑफ मिरर क्या होता है बेटा? सेंटर ऑफ मिरर। फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब भी कोई लाइट आएगी, जैसे मैं यहां बताने की कोशिश करता हूं, जब भी कोई लाइट आएगी और वो क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा किसको कट करेगी बेटा? एक पॉइंट को कट करेगी। वो पॉइंट उस मिरर का क्या होगा बेटा? फोकस पॉइंट होगा। ये कॉनकेव के लिए है फोकस, ये होगा कॉनकेव के और कॉन्वेक्स के लिए, माफ करना। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, यहां पर रिफ्लेक्शन हो चुका है। जैसे मैंने आपको प्लेन मिरर में बताया था कि वर्चुअल इमेज कैसे बनती है और रियल इमेज कैसे बनती है, तो ये लाइट हमें आती हुई दिखाई दे रही है फोकस पे। एक्चुअल में लाइट रिफ्लेक्ट हो चुकी है, पर लाइट हमें आती हुई दिखाई दे रही है। तो जो ये आती हुई लाइट है, ठीक है, तो यहाँ पे लाइट क्या होती है? अपीयर्स होती है, दिखती है आती हुई, एक्चुअल में आती नहीं है। तो ये आपकी कॉन्वेक्स की फोकस हो गई और ये आपकी कॉनकेव की फोकस हो गई। अगर आप डेफिनेशन सुनना चाहते हो तो मैं धीरे से बोल देता हूँ। अरे coming parallel to the principal axis of a concave mirror, after reflection by the mirror, the ray or light goes through a point, and that point on the mirror is called concave lens focus. आ गई? इसमें भी सेम वही रहेगा। A ray coming parallel to the principal axis, after reflection, the ray appears to be on a point, and that point is known as focus of convex mirror. आ गई बात समझ में बच्चों? इसमें अपीयर होती है और इसमें आती है, एक्चुअल में कट करती है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। पोल मैंने आपको बता ही दिया, पोल होता है सेंटर ऑफ द मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस, अ रे और अ इमेजिनरी रे और अ इमेजिनरी लाइन दैट गोज थ्रू पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। दोनों के लिए प्रिंसिपल एक्सिस सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी वो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रही है। ठीक है, अब हमें जो जानना है वो जानना है सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमें पता है मिरर जो था हमारा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, दोनों स्पेरिकल मिरर के पार्ट थे वही। तो उस स्पेरिकल मिरर का सेंटर ही क्या कहलाता है बेटा? आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। वी नो दैट आवर मिरर was the part of a spherical mirror. Center of that mirror is called center of curvature, which is represented by letter C. फोकस को लेटर F से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। ठीक है, कुछ डेफिनेशंस और। फोकल लेंथ क्या बेटा? फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नॉन एज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है बेटा, यहां पे भी वही होगा, ये होगी फोकल लेंथ। अच्छा, फोकस को हम लोग हमेशा कैपिटल एफ से लिखेंगे, फोकल लेंथ को हमेशा हम लोग स्मॉल एफ से लिखेंगे। फिर एक डेफिनेशन और आती है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग आर भी बोलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग आर, कैपिटल आर से लिखते हैं। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बेटा? देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर लिख रहे हैं हम लोग और फोकल लेंथ को लिख रहे हैं हम लोग एफ, स्मॉल एफ। फोकस को कैपिटल एफ से लिखेंगे, रेडियस माफ करना, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से लिखेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आपकी, वो फोकल लेंथ का क्या होती है बेटा? 2 गुना, यानी कि डबल होती है।
2 गुना यानी कि डबल होती है। अगर अगर आपको किसी भी मिरर की फोकल लेंथ एफ अगर आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है तो आर कितना होगा बच्चों? सर आर हो जाएगा हमारा, भैया आर जो होता है फोकल का डबल होता है, तो आर मुझे दिख जाएगा सर कितना? 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बच्चों? 20 सेंटीमीटर। और अगर आपके पास आर 30 गिवन है तो एफ कितना हो जाएगा इसका? हाफ, विच इज 15 सेंटीमीटर, विच इज 15 सेंटीमीटर। तो मुझे नहीं लगता इस कॉन्सेप्ट में कहीं पे आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए या होगी, ठीक है। और आगे अगर हम लोग चलें तो हमें पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है बेटा, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। यू कैन सी कि स्फेरिकल मिरर आपके इस तरीके के हैं। ये कॉनकेव मिरर है भाई लोगों, और ये कॉन्वेक्स मिरर है। जी सर, ये कॉनकेव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर मेरे को दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इनकी इमेज, इनसे इमेज फॉर्म होती है बेटा। इनकी अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस पे अलग अलग लेंथ पे, अलग अलग डिस्टेंसेस पे मैं इमेज ऑब्जेक्ट रखूंगा, वस्तु रखूंगा, तो उसकी इमेज जो होगी वो अलग अलग पोजीशन पे बनेगी। वो कहाँ बनेगी, वो कैसे बनेगी, उसके लिए आपको पढ़ने पड़ते हैं बेटा कुछ रूल्स। उसके लिए आपको पढ़ने पड़ते हैं कुछ रूल्स। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा अब? रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। हम लोग आज के लेक्चर में पूरा रिफ्लेक्शन कवर करने की कोशिश करेंगे और विद न्यूमेरिकल्स। मिरर फॉर्मूला आपके पास आएगा, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला आपके पास आएगा, उस पूरे को हम लोग क्या करेंगे आज खत्म करने की कोशिश करेंगे। वरना और फिर एक और लेक्चर अगर आपका होगा और उसमें हम लोग रिफ्लेक्शन भी खत्म करके इस पूरे चैप्टर को समाप्त खत्म कर देंगे। तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले रूल्स की अगर मैं बात करूं, रूल नंबर 1 फॉर बोथ मिरर्स। ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एक चीज अगर आप अपनी नोटबुक में बनाएं ये इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ मेरे रूल्स जो मैं बताता हूं बच्चों को कि भैया पेंसिल यूज करनी है एग्जाम में, आपको स्केल यूज करनी है, वो तो है ही। आप लोग गलती ना हो उसके लिए एक चीज कर सकते हैं। क्या सर? कि पोल और फोकस के डिस्टेंस जो है आप वो 3 सेंटीमीटर रख सकते हो बेटा। आप लोग पोल और फोकस की डिस्टेंस आप लोग क्या रख सकते हैं बेटा? 3 सेंटीमीटर। अगर ये 3 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सी वो कितनी हो जाएगी बेटा? 6। एग्जैक्टली आपको ये रखना है। इमेज फॉर्मेशन में कोई भी मिस्टेक नहीं होने वाली यहाँ से अगर आप ये काम करते हैं तो, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं रूल नंबर 1 क्या था। रूल नंबर 1 वही था बेटा, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ कट करेगी बेटा? रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा वो फोकस को कट करेगी। रूल नंबर 1, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो हमेशा फोकस को कट करेगी। रूल नंबर 1 फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और वो रिफ्लेक्ट कर गई, ऑब्वियसली ये लाइट को फैलाता है, तो आपको एक लाइट इमेजिनरी बोलते हैं उसको, वो आपको फोकस पॉइंट पे कट करती हुई दिखेगी और वही क्या होगा बेटा आपका रूल नंबर 1 फॉर कॉन्वेक्स मिरर।
रूल नंबर 2 फॉर कॉनकेव मिरर, ये आपका बेटा क्या है, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है बेटा आपका, अगर कोई रे फोकस से जा रही है तो वो हमेशा किसको कट करेगी बेटा, सॉरी, रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जी सर बिल्कुल। अब सर ये यहां से भी आ रही है बेटा, देखो सामने मिरर के, इसको समझो आप इस बात को, मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दी, जरूरी थोड़ी ना उसकी लाइट केवल यूं ही आएगी, पूरी लाइट ऐसी भी आ सकती है, लाइट होगी वो लाइन सीधी ही रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी फॉलो करेगी, बट वो ऊपर नीचे कहीं भी आ सकती है बेटा, ठीक है। तो रूल नंबर 2 आपको शायद समझ में आया होगा। रूल नंबर 2 फॉर कॉन्वेक्स मिरर, अगर कोई रे ऐसे फोकस को कट करते हुए दिख रही है, सॉरी ठीक है, एक सेकेंड लेट मी सी, ये फोकस को कट करती हुई दिख रही है, पर रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो गई बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। एग्जैक्ट यही है, इसमें चीज वर्चुअली हो रही है और उसमें एक्चुअल हो रही है। रूल नंबर 3 फॉर कॉनकेव मिरर, देखिए अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वापस क्या होगी, उसी पॉइंट से लौट जाएगी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट जाएगी। सर ऐसा क्यों बेटा, यहां पे ये नॉर्मली आ रही है, हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि नॉर्मल सीधी आती है और सीधी आ जाती है, एग्जैक्टली वही हो रहा है, नॉर्मली जा रही है, ठीक, तो उसी पाथ पे वो लौट गई। रूल नंबर 3 फॉर कॉन्वेक्स मिरर, क्या होगा बेटा, एक्चुअल में सी से जाएगी, ये जाती हुई दिखेगी, सर जाती हुई दिखेगी, और उसी पॉइंट से वापस लौट जाएगी। रूल नंबर 4 यू कैन सी, ये आपके पास क्या है, रूल नंबर 4, कि जिस एंगल पे जाएगी आपको ये बात पता होगी, और उसी एंगल पे वापस लौट जाएगी, उसी एंगल पे वापस लौट जाएगी। सेम फॉर द कॉन्वेक्स मिरर, आप देख सकते हैं जिस एंगल पे गई उसी एंगल पे वापस आ गई। तो ये रूल तो आप ऑलरेडी जानते हो, एंगल आई इज टू एंगल आर। मैं एक सेकंड के लिए थोड़ा साइड होता हूं ताकि आप इसको क्लियरली देख सके, और कोई अगर डाउट है तो आप अभी पूछ। रूल नंबर 1 आपका बोलता है कि पैरेलल जाएगी, फोकस को कट करेगी। रूल नंबर 2 बोलता है फोकस से जाएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। रूल नंबर 3 सी से जाएगी और सी से वापस आएगी। रूल नंबर 4 जिस एंगल पे जाएगी उसी एंगल पे वापस आएगी। होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ये चारों नियम आपको जहन में होनी चाहिए, और उससे आपकी इमेज फॉर्मेशन बहुत अच्छे से होगी। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन की बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं। लेट्स सी व्हाट वी आर डूइंग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय image formation by concave mirror. So you can see concave mirror, पहले इमेज कैसे बनती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, उन सब की बात कर लेते हैं। इधर देखो बेटा, आप ये कॉनकेव मिरर है, ये क्या है बेटा आपका सबसे बड़ा सवाल जो होता है बच्चों के मन में, इतना टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है क्या बेटा, कि सर इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। आप इमेज बना रहे हैं, हमें क्या करना है एग्जाम में जाके बेटा, एग्जाम में आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट गिवन होगी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन गिवन होगी, क्या कि ऑब्जेक्ट यहां रखा है।
या तो वो डायरेक्टली बोलेगा या कुछ ना कुछ घुमा फिरा कर आपको ऑब्जेक्ट देगा कि यहाँ रखी हुई है, फिर इमेज फॉर्म करके दिखाऊं। ठीक, आपको क्या बताना है बेटा, इमेज कहाँ बनी है, यानी इमेज की पोजीशन, इमेज का साइज क्या रहा और इमेज का नेचर क्या रहा। नेचर मैंने आपको बताया था, दो टाइप की इमेजेस बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है बेटा, तो आपको ये क्वेश्चन में गिवन होगा और ये आपको अपने आंसर में बताना है। ठीक है बेटा, अब 6 ऑब्जेक्ट की पोजीशन कौन कौन सी हो सकती है। सबसे पहले मान लो ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगी बेटा, इन्फिनिटी से। ऑब्जेक्ट की लाइट कहाँ से आएगी, इन्फिनिटी से। मान लो ऑब्जेक्ट रखी हुई है यहाँ पे, अब ऑब्जेक्ट रखो तो ठीक, नहीं रखो तो ठीक, बट उसकी लाइट सीधी सीधी आएगी, उसकी लाइट सीधी सीधी आएगी। फिर आप ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, यहाँ पे, भाई आगे बढ़ते जाएंगे, आप थोड़ा थोड़ा क्या करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है बेटा आपकी बियॉन्ड सी, कहाँ रखी हुई है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। फिर आप रख दीजिए कहाँ पे इसको, एट सी। फिर आप थोड़ा और आगे चलेंगे, बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। फिर अगर आप देखें तो कहाँ रखेंगे बेटा आप, एट एफ। कहाँ रखेंगे बेटा, एट एफ। फिर हम लोग रखेंगे बिटवीन पोल एंड एफ। ये 6 पोजीशन होगी आपके ऑब्जेक्ट की, और इन 6 अलग अलग पोजीशन के लिए ऑब्जेक्ट की अलग अलग इमेज की क्या मिलेगी आपको, पोजीशन, साइज और नेचर मिलेगा। तो ये आपको क्या करनी होती है बेटा, फॉर्म करनी होती है। क्या है ये, इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, एक दो मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये अपने पास है, देखो ये आप देख पा रहे हैं, ये इमेज फॉर्मेशन ही है कॉनकेव मिरर से। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हुई है बेटा, एट इन्फिनिटी। आप देख सकते हैं, लेट मी चेक, चेंज द कलर, एक सेकंड, यू कैन सी। थोड़ा सा अगर मैं बड़ा करूं, होपफुली आपको दिख रहा हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप देख पा रहे हैं बेटा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हुई है आपकी, इन्फिनिटी पे। ठीक है, इसकी एक लाइट गई, वही रूल नंबर 1, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये लाइट जा रही है, और किसको कट कर रही है, हमेशा फोकस को। नीचे से भी एक लाइट आएगी और वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, किसको कट कर रही है, फोकस को। जहां पे 2 रिफ्लेक्टेड लाइट मीट करती थी या करती है, वहां क्या बनती है बेटा आपकी इमेज, वहां क्या बनती है आपकी इमेज। मैं आपको एक बार बना के दिखाता हूं इसको। जब ऑब्जेक्ट कहां हो बच्चों, इन्फिनिटी पे। ठीक है, इन्फिनिटी पे ये ऑब्जेक्ट रखी है, नहीं सर, अब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखना चाहो तो रख लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं पता है ऑब्जेक्ट है तो उसकी लाइट यूं आएगी सीधी, और रिफ्लेक्ट करके क्या कर देगी, उसको वो फोकस को कट कर देगी। फिर एक और लाइट आप देखेंगे कहां से आएगी बेटा आपकी, नीचे से, और वो किसको कट करती हुई दिखेगी आपको रिफ्लेक्शन के बाद में, फोकस को। जहां 2 रिफ्लेक्टिंग लाइट मीट करेगी, सर्कल मत करना आप लोग, ठीक है, वहां क्या बनेगी बेटा आपकी इमेज, वहां क्या बनेगी बच्चों आपकी इमेज। तो मुझे इमेज क्या बनी दिख रही है, एट एफ। तो इमेज क्या बनी बच्चों इसकी, इमेज की पोजीशन कहां पे आई, एट एफ, और यू कैन से एट फोकस। साइज क्या है बच्चों इसका, आप इसको पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं, या ये क्या होती है बेटा, डिमिनिश्ड। क्या होती है बेटा, डिमिनिश्ड, बहुत छोटी। नेचर, रियल लाइट मीट कर रही है बेटा, तो रियल लाइट मिलेगी तो रियल, और रियल बनेगी तो कैसी होगी बेटा, इन्वर्टेड इमेज। कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ये आपकी पहली इमेज बनी इस तरीके से। ठीक है, अब जल्दी से इसको देख लीजिए, क्योंकि मैं और स्पेस थोड़ा यूज करना चाह रहा हूं। और यू कैन सी सेकेंड ऑब्जेक्ट, सेकेंड इमेज जो आपको दिख रही है। ऑब्जेक्ट कहां रखी हुई है बेटा अभी, पहली वाली इन्फिनिटी पे, दूसरी वाली बियॉन्ड सी। दूसरी वाली ऑब्जेक्ट कहां है बच्चों, बियॉन्ड सी। लेट मी सी, दिख रहा है क्या,
दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा अगर मैं बड़ा लिख दूँ उसको, लेट मी चेंज द कलर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हुई है बेटा अभी? बियॉन्ड सी। कहाँ रखी हुई है? बियॉन्ड सी। तो बियॉन्ड सी, अब मैंने आपको एक रूल बताया था इफ यू रिमेंबर, कि आपको फोकस कितना लेना है? 3, और आर कितना लेना है? 6, इसका डबल। तो आप अगर, ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, एक सेकेंड। ये 3 और ये पूरा 6। ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हुई है बेटा आपकी? सॉरी, ऑब्जेक्ट रखी हुई है आपकी बियॉन्ड सी। कहाँ रखी हुई है बेटा? बियॉन्ड सी, ये रही। तो ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा अगर आप पेपर पे बनाएंगे तो कितना लेना है आपको? 1 सेंटीमीटर। कितना लेना है आपको? 1 सेंटीमीटर। आरबीएससी बोर्ड के अंदर इमेज फॉर्मेशन से सवाल आते हैं। आरबीएससी बोर्ड के अंदर इमेज फॉर्मेशन से सवाल आते हैं, और सीबीएसई से भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इमेज फॉर्मेशन की बेसिस पे। ठीक है, आप इमेज फॉर्मेशन में कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो। ठीक है, यू कैन सी कि जैसे यहाँ पे हो रहा है, लाइट जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, हाँ सर जा रही है। रिफ्लेक्शन के बाद किसको कट करती हुई दिख रही है? सर फोकस को, जो हमेशा होता है, जो हमेशा होता है। रूल नंबर 2, अगर आपको पता हो, अगर कोई रे फोकस को कट करेगी तो वो क्या हो जाएगी बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। क्या हो जाएगी बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इसको कर दिया। मुझे दिख रहा है ऑब्जेक्ट कहाँ बनी? बिटवीन, सॉरी, इमेज कहाँ बनी? बिटवीन सी एंड एफ। यू कैन सी हियर ऑल्सो ऑब्जेक्ट कहाँ बन रही है बेटा? बिटवीन सी एंड एफ। इस ऑब्जेक्ट को अगर देखें आप और इस इमेज को देखें तो ऑब्जेक्ट इमेज से थोड़ी बड़ी है। ऑब्जेक्ट इमेज से थोड़ी बड़ी है, तो साइज क्या होगा? साइज बेटा आपकी जो इमेज होगी वो क्या होगी? लार्ज। क्या होगी? लार्ज, या लार्जर देन ऑब्जेक्ट भी आप इसको लिख सकते हैं। रियल लाइट मीट कर रही है और साथ में इमेज देखो उल्टी बन रही है। इसका एरो नीचे, ऑब्जेक्ट का एरो ऊपर, तो क्लियरली ये क्या है? उल्टी यानी इन्वर्टेड। तो इमेज का नेचर क्या है बच्चों? रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज का नेचर कैसा है बच्चों? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है बेटा, इसको आप जरूर देखिए, फिर मैं इसको भी रेस करूंगा। थर्ड इमेज फॉर्मेशन आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नाउ सी, आप देख सकते हैं पहले हमने इन्फिनिटी पे रखी थी, दूसरी हमने बियॉन्ड सी रखी, तीसरी का रखेंगे बेटा? एट सी। हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जा रहे हैं। इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, सी और एफ के बीच में, एफ पर और एफ और पी के बीच में। तो तीसरी ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखी है बेटा? एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है आपका बेटा। ठीक है, मैं आपको बनाने की कोशिश करवाता हूं इसको। देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आपके ऑब्जेक्ट रखेंगे 3, 6 ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर। लाइट गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, किसे कट कर दिया बेटा? फोकस को। किसे कट कर दिया? फोकस को। नाउ यू कैन सी दूसरी लाइट जाएगी, फोकस को कट करेगी और क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आप देख सकते हैं इमेज क्या बनी? सी पर ही बनी। क्लियरली यहां पे भी दिख रहा है आपको, ऑब्जेक्ट सी पर रखा हुआ है, लाइट गया आ गया, लाइट गया आ गया। ठीक है, इमेज कहाँ बनी आपकी? यहाँ पे। अच्छा, आपको मेरे ख्याल से एक डाउट आ सकता है इसके अंदर, क्या कि सर आपने बोला जहाँ पे भी दो लाइट मीट करेगी वहाँ क्या बन जाएगी? आपकी इमेज। पर मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे भी तो लाइट मीट कर रही है। सर आप यही क्यों मान रहे हो? मैंने बोला बेटा दो रिफ्लेक्टेड लाइट, यहाँ लाइट रिफ्लेक्टेड नहीं हुई, ये रिफ्लेक्शन होके आ चुकी है, पर ये वाली लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ हो रहा है। तो यहाँ पे जब ये मिली तब आपकी क्या बनी बेटा? इमेज।
इस इमेज की क्या क्वालिटी है बेटा, इस इमेज की पोजीशन कहाँ पर है, एट सी, जहाँ ऑब्जेक्ट है वहीं पे क्या है आपका इमेज बन रहा है। तो यहाँ सवाल इनडायरेक्टली आपको पूछ सकता है, आरबीएससी बोर्ड के अंदर पूछा भी गया है क्या, कि मेक अ रे डायग्राम फॉर कॉन्केव मिरर व्हेन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज इज सेम, व्हेन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज इज सेम। तो आपको ये वाला डायग्राम बना के आना है और पोजीशन, साइज और नेचर लिख के आएंगे। पोजीशन, साइज क्या है बच्चों, सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम एज ऑब्जेक्ट, और नेचर रियल लाइट्स मीट कर रही है बच्चों, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आपकी क्या होगी, ये फॉर्म होगी। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, फोर्थ ऑब्जेक्ट हम सी और एफ के बीच में रखेंगे, तो फोर्थ ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे बेटा हम लोग, बिटवीन सी एंड एफ, यू कैन क्लियरली सी बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, अगर आपने इसको देख लिया अच्छे से, अब पॉज करके बना भी लेना प्लीज, तो आप हम आगे देखते हैं बेटा। हम लोग फोर्थ इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं, बड़ा आसान है बेटा। अब हम लोग फोर्थ ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं बेटा, बिटवीन सी एंड एफ, ये रख दिया हमने 1 सेंटीमीटर। ये अभी मैं बिना मेजर करे बना रहा हूं, अभी मैं बिना मेजर करे बना रहा हूं, लेकिन प्लीज आप लोग बिल्कुल इसको मेजर करेंगे और अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, दूसरी रूल क्या है बेटा, कि फोकस से जाएगी, और इसको आप थोड़ा आगे मिला लीजिए, और यहां पे आपकी इमेज बन गई। ठीक है, इमेज में देख पा रहा हूं क्या है बेटा, सी से पीछे बन रही है, तो इमेज की पोजीशन क्या हो गई, बियॉन्ड सी। इमेज का साइज क्या हो गया बेटा, सर लार्जर देन ऑब्जेक्ट, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ इन लार्ज लिख के भी इसको छोड़ सकते हैं। नेचर क्या है बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या है बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आपकी फॉर्म हो रही है। अब आप देख सकते हैं, ये भी आपको समझ में आया होगा। पांचवी इमेज मैंने कहाँ बनाई है बेटा, पांचवी इमेज, पांचवी ऑब्जेक्ट रखी हुई है आपकी बेटा एट एफ, कहाँ रखी हुई है बेटा, एट एफ। तो इसको भी बनाने की कोशिश करता हूँ, जल्दी से इसको देखिए आप, और मैं आप क्या करता हूँ, इसको इरेज। कोई भी डाउट आ रहा है आपको आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, मैं आपको जवाब दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 3-6 ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर गया, आ गया। पर यहां आप देख सकते हैं रूल नंबर 2 फॉलो होना मुश्किल है। रूल नंबर 2 फॉलो होना क्यों मुश्किल है बेटा, क्योंकि यू कैन सी कि भैया यहां पे फोकस पे तो खुद ही ऑब्जेक्ट रखी है। अब कैसे हम लोग क्या कर देंगे, फोकस से लाइट लेके जाएंगे, भाई इसकी लाइट अब तो ना फोकस पे जाएगी। तो रूल नंबर 3 अगर आपको पता है, जो मैंने आपको बताया था कि लाइट सी से जाएगी, एग्जैक्टली आपको ऐसे ही भेजना है, और सी से वापस आ जाएगी। अब ये लाइट देखो आपको मिलती हुई दिख रही है कि नहीं, सिर्फ तो पैरेलल हो गई, तो पैरेलल जाएगी तो कहाँ पे बेटा, इसकी पोजीशन हो जाएगी इन्फिनिटी। मान लो इन्फिनिटी में यानी यहाँ मिल रही है, ठीक है, कहाँ मिल रही है, यहाँ। तो इमेज का साइज क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। तो आप इसको बोल सकते हैं ये क्या हो गया बेटा, हाईली इनलार्ज्ड इमेज। क्या हो गई, हाईली इनलार्ज्ड इमेज। और नेचर क्या है बेटा इसका, नेचर है इसका भी रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाके आपकी रियल लाइट सी मीट करेगी। ठीक है, ये पांचवा आपका हुआ। अगले की अगर अपन बात करें, जो कि आपका लास्ट है कॉन्केव मिरर के लिए, वो क्या है बच्चों, आपका जो ये है क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे अपन अब, बिटवीन पी एंड एफ। ये आपने होपफुली बना लिया होगा, मैं इसको इरेज करूंगा अब। ठीक है, एक सेकंड, सॉरी, 6 3 6
ऑब्जेक्ट कहाँ रखिए बेटा, बिटवीन P एंड F। यहां पे आपकी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ये ऐसे, ये फोकस। रूल नंबर 1 हमेशा फॉलो हो रहा है बेटा। अब क्लियरली विजिबल है कि रूल नंबर 2 तो यहाँ पे भी फॉलो नहीं होगा सर, फोकस पे, फोकस से आगे ऑब्जेक्ट है, कैसे बनेगा मामला सर, बनेगा ही नहीं। तो देखो आप रूल नंबर 3 अगेन लगा दो, जैसे कहीं वैसे आ गई। यहां मेरे को दिख रहा है कि यार ये थोड़ी फैल गई, तो ये इसको अगर मैं बैक रेस करवाऊं तो मुझे इमेज बनती हुई दिख रही है, और ये इमेज वर्चुअल, ये इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल, जाना आपको। तो ये इमेज कैसी बन रही है आपकी, वर्चुअल, और ये इमेज कैसी है बेटा आपकी, वर्चुअल, ठीक है। और ये इमेज की पोजीशन क्या हुई सर, बिहाइंड द मिरर। कहाँ हुई, बिहाइंड द मिरर। साइज क्या हुआ, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यू कैन से इनलार्ज्ड। यहां वर्चुअल लाइट्स मीट कर रही है, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो नेचर है यहां पे इमेज का, वो कैसा है बच्चों, माफ करना, वो कैसा है बेटा सर, वो है वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा है बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये 6 इमेज बनी आपकी किससे बेटा, कॉनकेव मिरर से, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं। इस इमेज को अगर मैं बड़ा करूं तो होपफुली आपको दिखेगी। पहली आपकी इन्फिनिटी पे, बिल्कुल ठीक है, इमेज भी, और इमेज का बन रही है बेटा आपकी फोकस पे, इमेज बन रही है। मैं इमेज येलो पेन से लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट मैंने ब्लैक पेन से लिखी है, इमेज में येलो पेन से। एट F यहां का बनी बेटा बिटवीन C एंड F। इसमें कहा बनी, एट C ही बनी। इसमें कहा बनी बेटा बियॉन्ड C, कहां बनी, बियॉन्ड C। इसमें कहा बनी बेटा आपकी इंफिनिटी पे, और इसमें बनी बेटा आपकी बिहाइंड द मिरर। और ये इकलौती इमेज है जो क्या है बेटा, वर्चुअल है। किससे, उम्मीद करता हूं ये पूरा सेक्शन आपको समझ में आया होगा इमेज फॉर्मेशन का बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब मैं जो बताने वाला हूं आपको वो क्या है बेटा आपका, वो है कॉन्वेक्स मिरर से। किससे बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर से। लेट्स सी, ये है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसको देखिए तो इजीली आपको यहीं कहीं समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। 2 ही इमेज बनती है इसमें, उसका भी रीजन है, बताया जाएगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसमें भी ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे बेटा आप लोग, इन्फिनिटी में ही रखते हैं। देखिए पहले ऑब्जेक्ट आपकी इन्फिनिटी पे रखी हुई है, इट इज क्लियरली विजिबल कि ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। पोल, यहां भी वही चीज का ध्यान रखिए जो मैंने बताया आपको, 3 and 6 इजीली आपकी क्या होगी, इमेज बनेगी, ठीक है। इन्फिनिटी से आई, टकरा गई बेटा और रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या करी, ये पीछे आती हुई दिखाई दी, ठीक है। अब रूल नंबर 2 अगर आपको पता है, जो हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं, ठीक है, ओ सॉरी है ना, एक और लाइट आपकी आएगी नीचे से, और क्या होगी बेटा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये भी क्या करेगी आपकी, पीछे आपको मीट करती हुई दिखाई, जहां 2 रिफ्लेक्टेड लाइट मीट करेगी वहां आपकी इमेज बनेगी। क्लियरली विजिबल है, वर्चुअल का है बेटा, क्योंकि रियल लाइट नहीं है, वर्चुअल लाइट्स मीट कर रही है। तो इमेज की पोजीशन क्या हुई, सबसे पहले सॉरी, ये यहां पे आपका F आएगा, यहां P होगा और यहां C होगा। तो इमेज क्या बनी बेटा आपकी, एट F। दूसरा, ठीक है, इमेज कैसी है, पॉइंट साइज, इसको हम लोग डिमिनिश्ड भी बोलते हैं। और तीसरी चीज, इमेज कैसी है सर, वर्चुअल लाइट मीट्स कर रही है। आपने बताया कैसी बनी इमेज, वर्चुअल एंड
इरेक्ट। अगर अब आप देखें तो दूसरी इमेज, दूसरी ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखते हैं? ये है आपका, ठीक है, यहां मैंने रख दी। अब इसकी पोजीशन क्या है बेटा ऑब्जेक्ट की? इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन है बिटवीन पी एंड इंफिनिटी। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा देखा गया बेटा कि मैं P और इस तरफ क्या है इन्फिनिटी, अगर मैं बात करूं तो P और इन्फिनिटी के बीच में जब मैंने ऑब्जेक्ट रखी तो मैंने ये देखा कि हर बार मैं कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखूं, भले यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, हमेशा इमेज कैसी फॉर्म हो रही है? सेम फॉर्म हो रही है। तो मैंने इस पूरी को ही एक सिंगल पोजीशन मान लिया। क्या? कि मैं बिटवीन इन्फिनिटी और P रखूंगा कहीं भी तो मेरी इमेज कहाँ फॉर्म होगी? एग्जैक्ट सेम जगह फॉर्म होगी, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, रूल नंबर 1 एज यूजुअल गया, रिफ्लेक्ट करेगा। एक सेकेंड, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। मैं अलग अलग पेन यूज करूँ ताकि आपको समझा पाऊँ, और ये आपको पीछे जाती हुई दिखाई देगी। यहां आप कौन सा रूल लगाएंगे? रूल नंबर 3, ठीक है, रूल नंबर 3। फोकस को कट नहीं कर सकते। ये गया, सी को कट कर गया, सी को कटेगा, वापस आएगा। कहां बनी इमेज? बिटवीन P एंड F। बिटवीन P एंड F आप इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो तो आपकी इमेज क्या बनेगी? कॉन्वेक्स मिरर के लिए उसके पोल और फोकस के बीच में। ये फिक्स हो गया बेटा यहां पे आपका, ठीक है। तो इमेज की पोजीशन क्या है बच्चों? सर इमेज की पोजीशन तो मेरे को दिख रही है बिटवीन P एंड F। साइज मुझे दिख रहा है बेटा डिमिनिश्ड या फिर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तीसरा मुझे नेचर जो दिख रहा है वो कैसा है बेटा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो देख पा रहे हैं आप लोग, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा मिरर है जो आपको हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देगा, लेकिन उस वर्चुअल और इरेक्ट इमेज की एक खास बात होगी कि वो हमेशा क्या होगी? ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। तो एक सवाल आपका यहां से भी पैदा हो गया, ऐसा मिरर जो वर्चुअल और इरेक्ट के साथ साथ इनलार्ज इमेज भी देता हो, तो हमने कॉनकेव मिरर का 6th केस पढ़ा था, जब ऑब्जेक्ट का रखी हो बेटा P और F के बीच में और वहां इमेज क्या बन रही थी? बिहाइंड द मिरर। तब आपकी इमेज कैसी थी बेटा? वो वर्चुअल इरेक्ट भी थी और इनलार्ज भी थी। तो इसका जवाब क्या होगा बेटा? आपका कॉनकेव मिरर। तो लेकिन अगर सवाल है कि भैया वर्चुअल इमेज ओनली मिरर, ओनली वर्चुअल इमेज कौन सा मिरर बनाता है बेटा? आपका कॉन्वेक्स मिरर। होपफुली इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगली चीज जो हमें पढ़नी है वो क्या पढ़नी है बेटा? ध्यान से देखना एक बार आप। अगली चीज जो हमें पढ़नी है वो हमें पढ़नी है बेटा, एक सेकेंड लेट मी सी। वो हमें पढ़नी है यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, इनकी यूजेस, ठीक है बेटा। यूजेस आप देख सकते हैं। सबसे पहले कॉनकेव मिरर के यू कैन सी, आपका जो कॉनकेव मिरर था या है वो लाइट को एक पॉइंट पे जमा करता है, ठीक है। तो ऐसे ही चीज के लिए इसका यूज करते हैं, और जैसे जैसे आप पास जाते हैं कॉनकेव मिरर में पोजीशन आपकी पास होती है, उसकी इमेज की साइज भी बड़ी करता है ये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे कि कॉनकेव मिरर का जो यूज है, कॉनकेव मिरर का जो यूज है, आधा घंटा, कॉनकेव मिरर का जो यूज है, कॉनकेव मिरर का जो यूज है, सॉरी कुछ इंटरप्शन हो गया था। कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं हम लोग टॉर्चेस में। अंदर जो हेडलाइट, अंदर जो टॉर्च होती है, टॉर्च के अंदर जो स्क्रीन या प्लेट लगी होती है, उसमें वो जो होते हैं कॉनकेव मिरर की जैसी हम लोग शेप तैयार करते हैं, ताकि जो लाइट अंदर टकरा के सीधी आए। यू कैन सी कि ये सीधी वैसा, हाँ
ओके बेटा, सॉरी। और ये करता है बेटा, एक जगह और यूज होता है ये गाड़ियों की हेडलाइट्स में। तीसरा, एज शेविंग मिरर, ताकि आपकी इमेज साफ दिखे, आपकी बियर्ड वगैरह पे कट अच्छा लगे, काइंड ऑफ। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर का केवल आपके एनसीईआरटी में एक ही यूज दे रखा है, एज रेयर व्यू मिरर। गाड़ियों में जो साइड ग्लासेस होते हैं ताकि आपको पीछे का दिखे। ऐसा क्यों सर? आपने देखा कि ये वर्चुअल इमेज बनाता है, तो पहला कारण तो ये हो गया। ठीक है, तभी आपने देखा ना एम्बुलेंस में जो लिखा होता है वो थोड़ी सी उल्टी सी लिखी हुई होती है स्पेलिंग, ताकि सामने वाले को जब दिखे पीछे से एम्बुलेंस आती हुई तो आपको उसको सीधा दिखाई दे, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज बनाया था उसकी, इरेक्ट भी। दूसरा, साइज स्मॉल होता है। एक बड़ा सा ट्रक भी क्या हो, अगर फैलता हुआ आ रहा है, उधम मचाता हुआ आ रहा है, तो वो आपके क्या हो जाए, मिरर में कंप्लीटली दिख जाए और आप साइड हो जाओ। और ये थोड़ी क्लोज इमेज बनाता है बेटा। गाड़ी थोड़ी दूर होती है बट आपको उस मिरर में दिखता है कि इमेज जो है वो थोड़ी सी, मतलब गाड़ी थोड़ी सी पास है। देखना साइड ग्लासेस में लिखा हुआ भी होता है कि जो इमेज जो फॉर्म हो रही है विल अपीयर क्लोजर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। उसमें जो इमेज बनती है वो इमेज की एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा पास होती है, मतलब ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर है पर इमेज थोड़ा सा पास बन रही है, ताकि हम लोग पहले से सतर्क हो जाए। तो ये आपके दो यूजेस कॉनकेव और कॉन्वेक्स के। ठीक है, अब फिर आपके पास क्या आता है बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा। फिर आपके पास आता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए, मिरर है दोनों, तो मिरर फॉर्मूला आएगा और एक आएगा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। वेट, मैं थोड़ा सा पानी वगैरह पी लूं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मिरर फॉर्मूला। बेटा लेक्चर इतना बड़ा होने का कारण ये भी है कि अपने को जो ये सेटअप है ओनली संडे को यूज़ करने को मिलता है, थैंक्स टू कुलदीप सर एंड राहुल सर, वो मेरे को इतना बढ़िया दे रहे हैं यूज़ करने के लिए। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि बच्चों को पूरा कंटेंट मिले। आप धीरे 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 इस वीडियो को देखकर अपना पूरा का पूरी चीज़ें सॉल्व वगैरह कर सकते हैं, समझ सकते हो। कमेंट में बेझिझक डाउट पूछो, और जो बच्चे सही में 10th में है, कंप्लीट साइंस अपलोड करूँगा यहाँ पे, प्लीज़ थोड़ा ट्रस्ट रखो, पूरा का पूरा मामला बैठेगा आपका। भले ही आप RBSE से हो, आप CBSE से हो, आप कोई भी अदर बोर्ड से भी हो, अगर आपके सिलेबस में NCERT पढ़ाई जा रही है तो ट्रस्ट मी इट इज़ वर्थ इट, कि आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा, आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है बेटा, पूरी मेहनत चल रही है, सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को जिनको ज़रूरत है। ठीक है, इनको भेजो और पूरा अच्छे से पूरा कंटेंट का मजा लो। क्योंकि 2 दिन पहले एक बच्ची का मैसेज आया था मेरे को जो पूछ रही थी ये इट इज़ फॉर CBSE ऑल्सो। मैं बेटा सबके लिए ही है, ठीक है, सबके लिए CBSE, ये सबके लिए है, कोई नो प्रॉब्लम, कोई बच्चा पढ़ सकता है इसको। एक सेकंड, मिरर फॉर्मूला। वन अपॉन एफ, 1/v प्लस 1/u। ये भाई लोगों क्या होता है बेटा आपका, ये जो होता है आपका मिरर फॉर्मूला होता है। ठीक है बेटा, ये जो होता है आपका मिरर फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब सर यहाँ पे एफ तो हमें पता है, एफ होती है क्या, फोकल लेंथ। वी जो होती है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होती है फ्रॉम द पोल, और यू होती है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। यू कैन सी दिस। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एक इमेज फॉर्म करके दिखाता हूं वापस से, अगर इमेज आपकी यहां रखी है, आपको पता है
ये इसको ऐसे कट करेगा, ये यूँ जाएगा, इमेज का बन जाएगी आपकी एट सी। तो ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की मिरर से वो u, ये क्या होती है बेटा v, और ये वाली डिस्टेंस क्या होती है बेटा आपकी f। तो इसी पे क्या होता है आपका न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं। पहले हमें साइन कन्वेंशन पढ़ना है, उसके बाद हमें पूरी चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक फॉर्मूला और होता है आपका मैग्निफिकेशन। इसको लिखते हैं हम m से। ये होता है h डैश अपॉन h। h डैश बोले तो हाइट ऑफ इमेज, ये होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन एक्चुअल में बताता क्या है? मैग्निफिकेशन आपको एक्चुअल में बताता है कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज कितना बड़ा है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज कितना बड़ा है या कितना छोटा है। इसका एक फॉर्मूला और होता है बेटा, माइनस का v अपॉन यू फॉर द मिरर्स। ठीक है, फॉर द मिरर, अभी पूरा कॉन्सेप्ट मिरर के ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो इन दोनों से आपके एक फॉर्मूला और बन जाएगा, ये भी m के इक्वल है, ये भी m के इक्वल है। तो h डैश अपॉन h जो होगा आपका माइनस का v अपॉन यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक सर, कैसे बताएगा कि भैया ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कि ऑब्जेक्ट से इमेज कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है? क्लियरली देखो, अगर m 1 के इक्वल है तो m 1 के इक्वल कब होगा? इस फॉर्मूले से होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी 3 है, ये भी 3 है, कटेगा 1। ये भी 5 है, ये भी 5 है, कटेगा 1। 1 कब आ रहा है? जब दोनों सेम हो, कट के 1 आ जाएगा। जब दोनों सेम है तो कट के क्या आ जाएगा बच्चों? 1। क्या आ जाएगा कट के? क्या आ जाएगा कट के बेटा? 1। तो ये आपको दिख रहा है। ठीक है, तो दोनों सेम हो तो m की वैल्यू 1 कब होगी? जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों क्या हो? इक्वल हो इन साइज। ठीक है, अगर m की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1 है, तो ऐसा कब होगा? इस फॉर्मूले से आओ वापस, h डैश अपॉन h। अगर आपका डिनोमिनेटर कितना है? मान लो 3, न्यूमिनेटर माफ करना, और डिनोमिनेटर कितना है आपका 2, तो कटेगा तो कितना आएगा बेटा? 1.5। क्या ये 1 से बड़ा है? 1 से बड़ी कब आई m की वैल्यू? जब h डैश बोले तो इमेज का साइज क्या था? ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा था। और m की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो क्या होगा बेटा? इमेज जो होगी आपकी वो लेस होगी किससे? ऑब्जेक्ट से, इन साइज। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। और साथ ही में अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इमेज होगी वर्चुअल, m की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इमेज कैसी होगी बेटा? रियल। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी आपको। तो ये आपको बताता है m अगर 1 है तो ऑब्जेक्ट इमेज का साइज सेम, m 1 से बड़ा है तो इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा है, m 1 से छोटा है तो इमेज छोटा है ऑब्जेक्ट से। m की वैल्यू पॉजिटिव है, इमेज वर्चुअल है, m की वैल्यू नेगेटिव है, इमेज कैसी है बेटा? आपकी रियल। ये आपका फॉर्मूला आपके काम आएंगे। अब हमने पढ़ना है साइन कन्वेक्शन। कब आपको f की वैल्यू नेगेटिव लेनी है, कब आपको u पॉजिटिव लेना है, कब आपको v नेगेटिव लेना है। ये आपका लास्ट सेक्शन होगा। इसके बाद हम लोग 2 न्यूमेरिकल करेंगे और आज के सेशन को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, साइन कन्वेक्शन को देखते हैं हम लोग। ठीक है, साइन कन्वेक्शन कि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होता है। ठीक है, आप कार्टेशियन प्लेन जानते होंगे, x डैश y डैश। यहाँ y x पूरा पॉजिटिव, यहाँ x पूरा नेगेटिव, y पॉजिटिव y नेगेटिव। ठीक है, तो अपने को इससे पूरा का पूरा आइडिया लेंगे इस चीज का। ये मैं आपके लिए क्या बना रहा हूं सर? ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, एक कॉन्वेक्स ये रहा, ठीक है। यू कैन क्लियरली सी कि भैया एक्स में पूरा पॉजिटिव होता है और पूरा नेगेटिव होता है। अपने पास बेटा क्या है? फोकल लेंथ है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, और है ना हाइट ऑफ इमेज है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है।
जब भी हम हाइट की बात करेंगे हम लोग वाई एक्सिस की बात करेंगे, जब भी हम डिस्टेंस की बात करेंगे हम लोग एक्स एक्सिस की बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले एफ वी और यू को निकालते हैं कि भैया फोकल लेंथ एफ। अब फोकल लेंथ दो टाइप की हो गई, हाँ सर, एक तो कॉन्वेक्स मिरर की, सर एक हो गई कॉनकेव मिरर की, ठीक है। एफ ये आपका कॉन्वेक्स है, ये आपका कॉनकेव है। कॉन्वेक्स की जो फोकस है वो राइट में है, राइट यानी एक्स एक्सिस का राइट, यहाँ पे सारी वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव। इसका मतलब सर कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकस होगी वो भी हमेशा क्या होगी पॉजिटिव। कॉनकेव की फोकल लेंथ लेफ्ट में क्या होगी बेटा नेगेटिव, क्योंकि क्या है बेटा इस कार्टेशियन में एक्स डैश लेफ्ट में पूरी नेगेटिव वैल्यू आपको देता है। नाउ यू जिसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या है बेटा कि हमेशा हमने देखो 8 इमेज फॉर्म करी थी इससे, तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रख रहे थे हम लोग मिरर के लेफ्ट में, पोल से लेफ्ट में। तो लेफ्ट में क्या होगी वैल्यू बेटा सर नेगेटिव, क्या होगी नेगेटिव। वी सर वी होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज। डिस्टेंस ऑफ इमेज दो टाइप की बनते हैं बेटा इमेज, रियल एंड वर्चुअल। जी सर, अगर आपको पता है तो रियल इमेज हमेशा कहाँ बन रहे थे लेफ्ट में ही बन रहे थे, ठीक है। तो रियल इमेज क्या होगी हमेशा आपकी नेगेटिव, वर्चुअल इमेज हमेशा आपके राइट में बन रहे थे। याद करो इसका छठा केस कॉनकेव मिरर का, पी और एफ के बीच में इमेज ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर इमेज बनी थी, तो क्या आएगी बेटा आपकी इमेज पॉजिटिव, क्या आएगी आपकी इमेज पॉजिटिव। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अब है आपकी एच। एच होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट की बात हो रही है। ऑब्जेक्ट हमेशा राइट में ऊपर की ओर, तो ऊपर वाई की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव सर पॉजिटिव एच डैश। अब इमेज बनती है बेटा तेरी दो टाइप की, अगेन रियल एंड वर्चुअल। वर्चुअल इमेज हमेशा कहाँ बन रही थी ऊपर की ओर, रियल कहाँ बन रही थी नीचे। तो रियल क्या होगी नेगेटिव और वर्चुअल क्या होगी पॉजिटिव। अगर आपको एक बार इसको और रिपीट कर लेना, अच्छे देख लो बेटा, अगर न्यूमेरिकल तुझे बनाने हैं तो तेरे को ये सेक्शन क्या आना चाहिए बढ़िया तरीके से आना चाहिए। अगर तुझे न्यूमेरिकल बनाने हैं तो ये चीज़ तेरे को पता होनी चाहिए। बहुत प्यारा है, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हैं आपके पास जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया है, ठीक है। मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन के दो फार्मूले, एक फार्मूला ये रहा, ठीक है। इन फार्मूले से आपके पूरे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, भले आप सीबीएसई हो, आरबीएसई हो, एनी अदर बोर्ड अगर आपका हो, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स जो मैं लेके आया था उनको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, लेट मी सी वेयर इट गोस। हाँ बेटा ये आ गया। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। ये चीज जो आप देख रहे हैं ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्या होती है बेटा फोकस। सर ये रहा मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई जिस पॉइंट को कट कर रही है वो क्या हो गई उसकी फोकस, वो क्या हो गई उसकी फोकस। क्वेश्चन नंबर 1 डन, क्वेश्चन नंबर 1 डन। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज 20, तो फाइंड इट्स फोकल लेंथ। आपको पता है आर इज इक्वल्स टू 2f। आर कितना दे रखा है आपको 20, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर, ठीक है। तो 20 इज इक्वल्स टू 2f, 2 मल्टीप्लाई में उधर क्या डिवाइड में कटेगा कितना आएगा बेटा 10, f कितना आ गया आपका
10 सेंटीमीटर। इतनी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। एफ कितना आ गया आपका बेटा 10 सेंटीमीटर। नेम द मिरर दैट कैन गिव इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज। मैंने आपको बताया था इरेक्ट और इनलार्ज्ड इमेज कौन देता है बेटा आपका? ओनली कॉनकेव मिरर, जो इरेक्ट भी देता हो और इनलार्ज्ड इमेज भी आपको देता हो। कौन सा मिरर है? ओनली कॉनकेव मिरर। ठीक है। वाई डू वी प्रिफर कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स? क्योंकि वर्चुअल, स्मॉलर और क्लोजर इमेज बनाता है ये बेटा। ठीक है, पीछे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की पूरी चीज। ठीक है, ये आपका डन है। एक सेकेंड, कोई और क्वेश्चन नहीं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है क्योंकि ये माइनस प्लस भी चाहता है। थैंक यू सर, थैंक यू राहुल सर। मैं थोड़ा सा पानी। ठीक है, ये आपसे साइन भी मांग रहा है। अब आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर राजा ये होता है तेरा, जिसकी फोकस राइट में होती है, जिसकी फोकस राइट में होती है। ठीक है, और क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ये रखी है आपको, तो वो भी राइट में ही होगी ये वाली। तो राइट में वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव। तो आर आपको प्लस का 32 दे रखा है, तो आर का हाफ क्या होता है आपका एफ? तो 32 का हाफ क्या होगा बेटा? 16। वो भी क्या होगा बेटा? प्लस में। कौन सा मिरर है? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर। होपफुली आपको ये बात भी समझ आई होगी। मैं रखता हूँ, हाँ क्लियरली विजिबल है आपको। शाबाश, अरे हो जा भाई हो जा। सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट डन। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाई। देखो कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और इमेज कैसी है? रियल। यू शुड नो, मैंने आपको बताया था एम की वैल्यू रियल है, मतलब क्या है मामला बेटा? नेगेटिव में। क्या है मामला? नेगेटिव में। एम की वैल्यू रियल है, मतलब एम क्या होगा? नेगेटिव में। पिछली स्लाइड्स में मैंने आपको बताया है एम का वैल्यू पॉजिटिव, इमेज वर्चुअल, एम नेगेटिव मतलब रियल। यानी आपको रियल है तो एम की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास? सर एम की वैल्यू नेगेटिव में है। ठीक है, एक कॉनकेव मिरर है जो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज दे रहा है, यानी एम की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? -3। सर -3 क्यों? क्योंकि कैसी इमेज है? रियल, तो माइनस आ गया। और एम की वैल्यू क्या है? 3 टाइम्स, यानी ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ी इमेज है बेटा। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट कितना दूर रखी हुई है? 10 सेंटीमीटर दूर। तो इन फ्रंट ऑफ अ मिरर वेयर इन फ्रंट ऑफ इट वेयर इज द इमेज इज लोकेटेड। तो इमेज कितना दूर बनेगी भैया? हमारे पास ये फॉर्मूला है V/U। ये कितना है राजा तेरे पास? सर 3। ठीक है, माइनस का V निकालने का है तेरे को। U हमेशा नेगेटिव होता है, कितना है? 3। सॉरी, U कितना है हमेशा बेटा? 10। उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। V की वैल्यू कितनी आ गई? 30 सेंटीमीटर। कितनी आ गई बेटा? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर आपकी जो इमेज बनेगी वो 30 सेंटीमीटर दूर बनेगी बेटा। इतनी बात मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी। और ये क्या हो गया तेरा बेटा? फॉर्मूले में भी माइनस होता है भाई। एम इज क्या होता है? माइनस का V/U। ये माइनस चल रहा है, ये माइनस, ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस की लेते हैं। माइनस से माइनस गया, 10 उधर चला गया। V की वैल्यू क्या आ गई? V की वैल्यू क्या आ गई? -30। तो इमेज भी कैसी बनी है बेटा आपकी? रियल एंड इन्वर्टेड। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। एक सेकंड देखिए आप। देखो कॉनकेव मिरर है, 3 टाइम्स इमेज बना रहा है और रियल इमेज है। तो m की वैल्यू आपके पास क्या है? -3। रियल है और 3 टाइम्स है। दूसरी चीज, ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है। u कितना है? -10। u हमेशा नेगेटिव आता है क्योंकि लेफ्ट में रखते हैं अपन इसको। ठीक है, v आपको फाइंड करने बोल रहा है। m इज टू माइनस का V/U। ठीक है, यू कैन सी m की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस v तेरे को निकालना है
यू कितना है -10, माइनस से माइनस गया v, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, -3 इंटू 10 -30 सेंटीमीटर। तो इमेज पोल से 30 सेंटीमीटर दूर बनेगी, नेगेटिव है तो इमेज भी कैसी होगी बेटा, रियल। कैसी होगी बच्चों, रियल। शाबाश, उम्मीद करता हूं ये बात भी समझ में आई होगी। एग्जाम्पल है ये आपकी बुक का, बहुत अच्छे से इसको आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो आप पूछ सकते हैं, मैं एनसीईआरटी के अंदर जो है वो आपको बनाने की कोशिश करता हूं। द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉनकेव मिरर है और इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक केस ये बेटा कॉनकेव मिरर का, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, बिटवीन P एंड F, कहाँ हो ऑब्जेक्ट P एंड F, वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, बिटवीन P प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, P और C के बीच में नहीं, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर एट C नहीं, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बियॉन्ड C नहीं, बिटवीन पोल एंड मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, बिटवीन P एंड F। तो ऑप्शन डी क्या है आपका करेक्ट। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट। तो मैंने आपको बताया था कॉन्वेक्स मिरर में आप पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी खड़े हो जाओ बेटा, आपकी इमेज हमेशा सेम बनेगी। और इमेज कहाँ बन रही थी हमेशा आपकी, इफ यू रिमेंबर सर, पोल और फोकस के बीच में। तो ये कौन सा मिरर है बेटा, बेटा ओनली कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। इरेक्ट बेटा प्लेन में भी दिखता है, तो ये दो भी ऑप्शन में करेक्ट हो सकता है, प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज। हमें क्या चाहिए बेटा, एक इरेक्ट इमेज चाहिए। तो ये आसने बोल दी पहली बात। यूजिंग अ कॉनकेव मिरर वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर यूज करना है और उससे आपको क्या बनानी है, एक इरेक्ट इमेज फॉर्म करनी है। इसको ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ये वाली डिस्टेंस गिवन है आपको कितनी, 15 सेंटीमीटर। यही तो होती है फोकल लेंथ। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, इज द इमेज लार्जर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। आपको इरेक्ट इमेज चाहिए कॉनकेव मिरर के लिए। तो इरेक्ट इमेज के लिए अपन कहां रखते हैं बेटा, हमेशा P और F के बीच में, P और F के बीच में। यू कैन सी 6 थी, यहाँ पे क्या बन रही थी आपकी, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। बट ये क्या बनी आपकी P और F के बीच में आपकी कैसी बनी, इरेक्ट इमेज। तो आप यहाँ रखोगे बेटा। और इमेज क्या होगी, बिल्कुल लार्जर देन इमेज होगी बेटा। इमेज क्या होगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। क्या होगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो ये हमने जवाब दे दिया। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ दिस केस। तो इसका इमेज रो ऐसा बनाएंगे आप। छठा केस दे रखा है बेटा आपको इसने, ठीक है। तो ये आपको जरूरी नहीं है इसने 15 दे रखा है तो आप स्केल से 15 करके ही इसकी फोकल लेंथ देंगे। आपको अंदाजा लगा के बना सकते हैं। आपको ये समझ में आना चाहिए इससे कि ये 6th केस की बात कर रहा है बेटा, ये 6th केस की बात कर रहा है, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। हेडलाइट ऑफ कार मैंने बताया, ठीक है। और साइड रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल, इसमें होता है कॉन्वेक्स। सोलर फर्नेस में कॉनकेव बेटा, लाइट को जमा करना होता है, बस यही है आपके पास। बिल्कुल। An object is placed at distance of 10 centimeter from a
convex mirror of focal length 15. Find the position and nature of image. सॉल्यूशन देखो बेटा इस सवाल का. सबसे पहले एक कॉन्वेक्स मिरर, छोटा सा कॉन्वेक्स मिरर बना लो ताकि हमें आइडिया लगे. ठीक है, फोकल लेंथ 15 है. मिरर कौन सा है बेटा? मिरर कौन सा है बेटा? सर मिरर दिख रहा है मुझे कॉन्वेक्स मिरर है सर. इसकी फोकल राइट में होती है तो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी? पॉजिटिव. क्या आएगी? पॉजिटिव. पोजीशन यानी आपको क्या निकालना है बेटा? वी निकालना है और नेचर ऑफ इमेज निकालना है. और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर. तो यू गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर. यू हमेशा लेफ्ट में रखते हैं तो क्या आएगा आपका माइनस. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर तो यू माइनस. फोकल लेंथ 15, कॉन्वेक्स की है तो पॉजिटिव क्योंकि राइट में होती है. आपको पोजीशन नेचर बताना है. देखो कॉन्वेक्स मिरर है तो नेचर तो हमें पता लग ही गया. तो बेटा नेचर तो इसका आप बिना सॉल्व करे भी लिख सकते हैं. क्या है बेटा? वर्चुअल डायरेक्ट इमेज आपकी क्या होगी? फॉर्म होगी. अब सॉल्यूशन देखो बेटा, मिरर फॉर्मूला आप सब जानते हैं, 1/f 1/v प्लस 1/u. आपने क्या निकालना है? v निकालना है. तो v को मैंने अकेला छोड़ दिया. वन अपॉन एफ प्लस का उधर गया तो माइनस का 1/u 1/v. ठीक है, अब चाहो तो वैल्यूज यहीं रख दो या फिर एक तरीका और है. एक तरीका और है आपके पास बेटा. क्या देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे. मैंने 1/v, एफ और यू का एलसीएम कितना है बेटा? एफ यू. एफ से एफ गया यू, यू से यू गया, क्या बचा? एफ. तो v कितना आ गया बेटा आपके पास? रेसिप्रोकल करोगे तो एफ यू ऊपर और u माइनस एफ नीचे. मैंने यहीं पे एलसीएम ले लिया ताकि मुझे नंबर्स का एलसीएम लेना ना पड़े. v f कितना है बेटा? सर f मुझे दिख रहा है प्लस का 15. u कितना है बेटा? माइनस का 10. u कितना है? माइनस का 15. सॉरी, u है आपका माइनस का 10 माइनस f कितना है आपका? प्लस 15. तो ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा आपका? माइनस. v इज इक्वल्स टू 15 10 जा माइनस 150 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 25. माइनस से माइनस गया. v की वैल्यू आएगी 25 को 6 सेंटीमीटर. कितनी आएगी बेटा? v की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर. नेचर आपको ऑलरेडी बता दिया वर्चुअल एंड डायरेक्ट. होपफुली आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे. An object of 5 centimeter in length is placed at a distance. नहीं सर हमारे पिज्जा लेके आया, कह रहे पढ़ाते पढ़ाते छोड़ दो, लेकिन नहीं पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है. ये अगर आपको सवाल समझ में आया तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करने की कोशिश करते हैं. Question number, the magnification produced by a plane mirror is +1. What does this mean? Plus मतलब virtual image. 1 मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज क्या है बच्चों? इक्वल. क्या है बेटा? इक्वल. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14. एन ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन नंबर 14 का करेंगे सॉल्यूशन. ये आपके एनसीईआरटी के सॉल्यूशन है बेटा. एनसीईआरटी के पीछे वाले क्वेश्चंस एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं है. एक ऑब्जेक्ट है इन लेंथ, यानी आपको एच गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर. पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस पे ऊपर की ओर तो पॉजिटिव. ठीक है, इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ये रखी हुई है 20 सेंटीमीटर दूर, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस गिवन है आपको u 20 सेंटीमीटर. और u हमेशा क्या होता है बेटा आपका? सर नेगेटिव होता है. बिल्कुल. मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है? 30.
आर जो दे रखी है आपको 30 दे रखी है, और किसकी दे रखी है, कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर की आर जो होती है वो होती है राइट साइड में, जो कि क्या है बेटा आपकी पॉजिटिव। यहीं से आप क्या निकाल सकते हैं, एफ। एफ क्या होगी, इसकी हाफ विच इज 15, और वो भी क्या होगी बेटा आपकी पॉजिटिव, क्योंकि कहाँ पे है बेटा, राइट में। फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज एंड इट्स नेचर। आपको वी निकालना है और नेचर निकालना है। नेचर ऑफ वन सेकेंड बिना बोले बिना सोचे लिख सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर है बेटा। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। कैसी इमेज होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी इमेज होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो V मिरर फॉर्मूला 1/f, 1/v, 1/u। 1/v निकालने का है, यही छोड़ दो, प्लस का इधर कह दो माइनस का, 1/u। नीचे एलसीएम लिया तो कितना आ गया, fu। f से f गया, u बचा, u से u गया, f बचा। भाई पहले इन दोनों का एलसीएम लिया, फिर क्या कर दिया मैंने, f का f में डिवाइड कर दिया, तो u बच गया, u को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या करा मैंने बेटा, u का डिवाइड करा, u कट गया, f को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। रेसिप्रोकल कर दो, fu u माइनस f v। f कितना है बेटा आपका, सर f है मेरे पास 15 इंटू u कितना है मेरे पास, माइनस का 20 अपॉन u कितना है, u अगेन नीचे माइनस का 20 माइनस f कितना है, प्लस का 15, तो ये आ जाएगा आपके पास 15 2 जा 30, 0 का 0, प्लस माइनस 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 प्लस, कितना हो गया, माइनस का 35। ये अगर आप इसे कट करेंगे, इसे 5 के टेबल से कट करते हैं, 5 6 30, 0, 5 7 35, 60 अपॉन 70, 7 8 56, 4 बचा, 0.0, 5 पॉइंट लगाया, 0, 7 7 49, 8.59 कितना आ रहा है, 8.59 सेंटीमीटर। नेचर मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था, नेचर मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था, जो कैसा था बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब इसको इजीली देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए, एक सेकंड, मैं आपसे 2 मिनट का ब्रेक चाहूंगा बस। हम्म, 8.77 जा। अब अगर मैं देखूं तो मुझे ये साइज भी पूछ रहा है, तो साइज के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है m इजिकल्स टू, इधर देखिए आप, m इजिकल्स टू क्या होता है, एच डैश अपॉन एच, और ऑल्सो माइनस का v अपॉन यू। एच डैश निकालना है हाइट ऑफ इमेज, तो इसको यहीं छोड़ देंगे, माइनस का v अपॉन यू, डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई में, एच डैश निकाल रहे हैं हम लोग, माइनस माइनस, v की वैल्यू कितनी है, 8.57 अपॉन u कितना है बेटा, माइनस का 20 h 5, माइनस से माइनस गया, 5 1 जा 5 4 जा, 8.57 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो लगभग मुझे 2 पॉइंट कुछ आंसर मिल जाएगा इसका। तो इसका जो साइज आया यानी एच डैश जो आया वो 2 पॉइंट कुछ आया, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 4 से, कर लेते लो 8.574, 4 2 जा 8, ठीक है, 5 को नीचे डाला 7, 7 1 1 7, 4 4 जा 16, तो इसकी वैल्यू आ रही है बेटा 2.14। कितनी आ रही है बेटा, एच डैश की वैल्यू आ रही है 2.14 सेंटीमीटर,
और वैल्यू आ रही है पॉजिटिव में। और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, वर्चुअल और इरेक्ट। v अगर पॉजिटिव है तो मतलब वर्चुअल और इरेक्ट। पूरा लेक्चर लिख के करना सारा काम, बेटा मजा आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पूरा समझ में आया होगा आपको। एक बार अच्छे से देख लो इसको। और एक सेकंड, ठीक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग इस स्लाइड का। और एक बार अगली स्लाइड देखने दो मुझे। ठीक है, अगली स्लाइड अपने आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, ये जो आप देख पा रहे हैं। अरे अभी तो इरेज किया था भाई। बेटा इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, आपका पूरा पेपर हो जाएगा। अगर आपने ये कर लिया, चैप्टर पूरा है आपका, रिफ्लेक्शन पूरा है, न्यूमेरिकल वगैरह सब मैं करा रहा हूँ। जो सॉल्व एग्जाम्पल है 9.1 9.2 वो मैंने आपके लिए छोड़े। अगर उसमें भी डाउट आएगा तो नेक्स्ट क्लास में वो भी हो जाएंगे, कोई चिंता मत करो, नेक्स्ट क्लास में वो भी करवा दिए जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन आज का 15th, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का साइज है 7 सेंटीमीटर। एच हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि ऊपर की ओर 20 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है कॉनकेव मिरर के। ये बेटा कॉनकेव मिरर पी एफ, तो उसके सामने रखा हुआ है यू 27 सेंटीमीटर दूर। यू हमेशा किसका होता है बेटा, माइनस का। यू किसका होता है हमेशा, माइनस का। इसकी फोकल लेंथ एफ गिवन है 18 सेंटीमीटर, जो कि लेफ्ट में है, तो क्या होगी बेटा आपकी, माइनस में। किसमें होगी, क्योंकि कॉनकेव मिरर लेफ्ट में होता है। What distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focus image can be obtained? एक शार्प फोकस इमेज चाहिए अपने को, कहाँ पे, कितनी दूर में इमेज लगाऊं, एक स्क्रीन लगाऊं, मतलब V सबसे क्लियर कितना दूर बनेगा, वहीं पे सबसे शार्प इमेज बनेगी, तो V आपको फाइंड करना है। ठीक है, इमेज कैन बी ऑब्टेन, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। V भी निकालना है, साइज भी निकालना है, यानी कि आपको एच भी फाइंड करना है, और साथ ही में आपको नेचर भी बताना है। क्या बताना है, नेचर। तो लेट्स सी क्या कर रहे हैं हम लोग। सॉल्यूशन, मिरर फॉर्मूला आपको निकालना है V, यही छोड़ दिया, ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, 1/V। एलसीएम आएगा FU, F से F गया, ये U गया, बहुत बढ़िया। तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रेसिप्रोकल FU और U माइनस F। V F कितना है, माइनस का 18 इंटू U कितना है, माइनस का 27। U कितना है बच्चों, माइनस का 18 और माइनस F कितना है, एक सेकेंड, U जो है वो माइनस का 27 माइनस F जो है आपका माइनस का 18। तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब आप देखिए इधर V इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 18 इंटू 27 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 18 अगर 27 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, देखिए आपके पास क्या बनेगा, 18 इंटू 27 486 कितना आएगा, अपॉन माइनस प्लस माइनस 17 में से 18 गया तो 9 बचेगा, बड़ा नंबर माइनस को तो माइनस। तो अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूं किसका बेटा, 9 का, तो 54 सेंटीमीटर, और माइनस प्लस माइनस तो V की वैल्यू आ गई माइनस का 54 सेंटीमीटर। कितनी आ गई बच्चों, माइनस का 54 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे निकालना है नेचर। V की वैल्यू माइनस में है, मतलब लेफ्ट में, तो नेचर में क्या आया बेटा इसका, रियल
एन इन्वर्टेड इमेज। अब अगर आपको फॉर्मूला पता है साइज के लिए, एच डैश अपॉन एच माइनस का वी अपॉन यू, एच डैश माइनस का वी अपॉन यू, एच डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में, ठीक है, माइनस का वी, माइनस, और वी ऑलरेडी माइनस है तो भाई वी माइनस, वी की वैल्यू -54, माइनस माइनस प्लस हो गया, यू की वैल्यू दिख रही है मुझे माइनस का 27 और एच कितना था 7, ये गया 2 बार इससे, 2 से 1 जा 14, एच डैश जो आया आपका वो आया 14 माइनस का, क्योंकि इमेज नीचे बनती है रियल वाली। तो ये आपकी आज की क्लास में रिफ्लेक्शन पूरा हुआ विथ ऑल द न्यूमेरिकल पॉसिबल। इसके अलावा आरबीएससी में कुछ नहीं होता, सीबीएसई में भी इसके अलावा कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आता, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता बेटा, ठीक है। तो होपफुली आपको मज़ा आया होगा, शेयर करो इस क्लास को जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।